हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त खुशी और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो ये वीडियो बहुत अच्छे से चेक कर ले, बहुत अच्छे से इस वीडियो को पूरा देख ले और समझ ले, बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है टॉप 10 मिस्टेक्स आई मेड ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। वो 10 गलतियाँ जो मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम की थी और मैं चाहती हूँ कि आप सब ना करें, तो उसके लिए ये अवेयरनेस के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर, और मैं आपको वो गलतियाँ जो मैंने की है आप सबको करने से मना कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी जो फर्स्ट मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट कंज्यूम किया था। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खा सकते हैं हमारी क्रेविंग्स पूरी करने के लिए, एंड हमको करना भी चाहिए, तो हम सारी चीज़ें खाने लग जाते हैं कि चलो ये भी खा लेते वो भी खा लेते हैं। और मेरे केस में भी यही हुआ। मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ खाने से प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन स्वीट्स खाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने ओवर स्वीट, ओवर शुगर जो है कंज्यूम कर लिया था मेरी बॉडी में। उसका रिज़ल्ट मुझे मिला मेरी 8th मंथ की प्रेगनेंसी में, जब मुझे ये पता चला कि मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है और वो नहीं होना चाहिए। मैं जब सेकंड ट्राइमेस्टर में थी तो मैं बहुत सारी स्वीट्स खा रही थी, बहुत ज़्यादा स्वीट्स हो गया था मेरा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रहा था कि मुझे शुगर मुझे स्वीट्स खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे सब में शुगर 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 बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड उसका रिज़ल्ट मुझे तब मिला जब मुझे 8th मंथ में डॉक्टर ने बोला कि आप अपना ब्लड शुगर का भी एक टेस्ट करवा लो फॉर सेफ साइड। तो मुझे पूछा गया कि आपको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है। आप मेरा केस पूरा स्टडी किया डॉक्टर ने, तो पता चला मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है। तो डॉक्टर ने बस जनरली ऐसे बोला था कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करवा लो। मैंने जब 8th मंथ में मेरा ब्लड शुगर लेवल चेक करवाया तो उसमें मेरा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई आया था, और इतना हाई था कि डॉक्टर भी बोले कि आप अभी ही HbA1c जो टेस्ट होता है वो करवाओ। HbA1c जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड शुगर का अपनी बॉडी में, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं हम, वो कितना लेवल है वो एग्जैक्ट जो है वो आपको उसमें ही पता चलेगा जब आप वो टेस्ट करवाएंगे। तो मुझसे इमरजेंसी में बोला गया कि आप ये अभी ही ये टेस्ट करवाओ। देन मैंने ये टेस्ट करवाया HbA1c। उस टेस्ट में मुझे पता चला, मेरी जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि इसमें मेरा जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इतना हाई नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा फिर कि आपने बहुत ज़्यादा स्वीट कंज्यूम किया है इतने टाइम तक क्या। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैंने तो सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा स्वीट्स के साथ में ही निकाला, मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट कंज्यूम किया है। तो डॉक्टर वाज लाइक ओके, तो उसकी वजह से आपको ये आपकी प्रेगनेंसी में शुगर लेवल हाई बता रहा है। अब आप इसको कंट्रोल करने के लिए अभी से, अब जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप बिल्कुल भी शुगर कंज्यूम नहीं करेंगे, और आपको डेली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका शुगर लेवल कितना आ रहा है। दिन में 3 से 4 बार, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर। तो वो मुझे पूरा तरीके से मॉनिटर करने को कहा गया। फिर मैंने वो पूरे प्रेगनेंसी के लास्ट के जो 2 महीने थे मैंने इस तरीके से मेरा टाइम निकाला कि मैं शुगर लेवल ही टेस्ट कर रही थी, और मेरा शुगर मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं बिल्कुल शुगर नहीं लेती थी उस टाइम पे। इवन मैं चाय भी नहीं पी रही थी, मैंने वो भी छोड़ दी थी। तो ये मेरी फर्स्ट गलती थी कि मैंने प्रेगनेंसी की सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा स्वीट कंज्यूम किया, जो आपको नहीं करना चाहिए। माई सेकेंड मिस्टेक इज़, मेरे जब फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर था उसमें मुझे ऐसा लगता था कि एक्टिव रहना चाहिए एंड ऑल दैट। एक्टिव रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन प्रेगनेंसी में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमको कोई भी काम झुक कर नहीं करना है। चाहे आपकी कोई थिंग है वो नीचे गिर गई है तो आप वो झुक के उठा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं अभी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अभी तो सेकंड ट्राइमेस्टर है, बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली, और थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं। आप इन तीनों ट्राइमेस्टर में कभी भी कोई झुक के काम करना, जो भी काम हो वो आप मत करो जिसमें आपको झुकना पड़े, नीचे से कुछ भी उठाना हो। आप घर का कोई काम कर रहे हो, आप झुक करके वो चीज़ उठा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा दिन में 10 से 15 बार हो ही जाता है कि आपको झुक करके वो चीज़ उठानी पड़े। तो आपको झुकना नहीं है प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर में।
एंड मेरी जो तीसरी गलती थी वो ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तो सारी चीज़ों की क्रेविंग्स होगी, मैं कितना भी खाऊंगी तो मेरा वेट अगर गेन भी हो जाएगा तो वो लॉस इजीली हो जाएगा। नो डाउट वेट लॉस होता है इसके अंदर, अगर हम डिलीवरी करते हैं उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में हमारा वेट लॉस होता है। लेकिन जो वेट हमने गेन किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवर ईटिंग करके, जो ओवर ईटिंग अपनी फैमिली वाले रिलेटिव्स वाले वो भी हमको ओवर ईटिंग करवा ही देते हैं कहीं ना कहीं कि ये खा लो वो खा लो और खाओ इतना खाओ ये वो, और मैंने वो सब चीज़ें खाई थी। उसकी वजह से मेरा वेट प्रेगनेंसी के मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो नहीं बढ़ना चाहिए इतना ज़्यादा। एक फ़िट मदर भी होती है, अगर आप एक मॉम टू बी है, आप प्रेग्नेंट है, तो अगर आप फिट हो तो भी आप इजीली डिलीवरी कर सकते हो। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं होता है कि आपका बॉडी का वेट बढ़ना चाहिए। बॉडी का वेट बढ़ना चाहिए लेकिन बॉडी के अंदर फैट नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने मेरा बॉडी का बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा दिया था। आप ओवर ईटिंग किसी के कहने पे मत करना कि आप दिन में 4 बार खा रहे हो 5 बार खा रहे हो, नो। आप हेल्दी फूड खाओ, लिमिट में खाओ और उतना खाओ कि आपके और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए वो इनफ हो। मेरी जो चौथी गलती, मेरी फोर्थ मिस्टेक जो थी वो ये थी कि हर एक चीज़ को गूगल करना, कि अगर आपका सोनोग्राफी भी हुआ है या फिर आप कोई टेस्ट भी करवा के आए हैं डॉक्टर से, उसका रिपोर्ट आया है और आपको डॉक्टर ने बोला है कि ये रिपोर्ट चेक करवाने के लिए आप 2 दिन के बाद आना या फिर इसके बाद में, तो वो जो 2 दिन होते थे मुझसे रुका नहीं गया और मैं हर एक रिपोर्ट को गूगल करती थी कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ये आया है तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मेरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा, मेरी बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मैं हर एक चीज़ को गूगल करती थी डॉक्टर की विज़िट करने से पहले ही। और मैं मेरे गूगल करने की आदत की वजह से मुझे कुछ, क्योंकि गूगल सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट नहीं बताता है। काफ़ी बार गूगल आपकी वजह से भी, अगर आपने कुछ टाइप किया है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, हो सकता है कि आपने कुछ उसमें गलत लिखा हो और गूगल आपको कुछ और बता रहा हो, तो उसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी टेंशन, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है वो सब चीज़ें देख के। तो आपकी रिपोर्ट्स जब भी डॉक्टर आपको, आपकी लैब से जो भी रिपोर्ट्स आए और डॉक्टर आपको बोले कि आपको 2 दिन के बाद विज़िट करना है या कब भी, उससे पहले आप अपनी रिपोर्ट अपने आप खोल के ना देखें। अगर आप देखते भी हैं तो आप उसको गूगल ना करें। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी मेरी 5वीं गलती जो मैंने की थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। और वो मेरी 5वीं गलती जो थी वो ये थी कि मैं स्किप करती थी वॉक करना। मुझे वॉक करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो मैं घूमती फिरती सब जगह पे थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा जो वॉकिंग टाइम जो होता है एक, वो मैं नहीं करती थी। मैं उसमें बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर करती थी, स्किप करने की कोशिश करती थी मैं बहुत ज़्यादा करना। आपको डॉक्टर जिस ट्राइमेस्टर में बोल रहा है कि आपको इस ट्राइमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतनी वॉक करना है, आपको उस टाइम पे वो वॉक करनी ही है। मैंने वो चीज़ स्किप की थी। मैंने बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर किया था। और डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है मेरी तरह, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है जितना तो अगर डॉक्टर आपको बोलता है वॉक करने का तो आपको वॉक करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में। एंड द 6th मिस्टेक जो मैंने गलती की, मेरी जो 6th गलती थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो ये थी कि मैं अपने आप को कंपेयर करती थी दूसरों की प्रेगनेंसी से। मैं मेरे आसपास जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको देख के मैं अपने आप को कंपेयर करने लग जाती थी कि इनके ऐसा हो रहा है इसका मतलब मेरे भी ऐसा होगा, इनके ये हो रहा है तो मेरे को भी ऐसा होगा। उससे होता कुछ भी नहीं था, बस मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में 7th मिस्टेक जो मैंने की थी, वो ये थी कि मेरे डिलीवरी के दिन, जब मुझे एडमिट किया गया था डिलीवरी के टाइम पे एक दिन पहले, तो जब मुझे एडमिट किया तो मैंने लोगों के ओपिनियन लिए इसके अंदर। एंड उसमें उनको पूछा कि आपकी सिजेरियन किस तरीके से हुई, सिजेरियन में कैसा होता है, उसमें डर लगता है या नहीं लगता है। उसकी वजह से सिजेरियन इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, पर फिर भी मुझे जब मैंने लोगों से इस बारे में ओपिनियन ली तो मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया। डिलीवरी के एक दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा था कि कैसे होता है, क्या होता है, मुझे बताना आपने कैसा, आपकी कैसी हुई डिलीवरी। ये ज़रूरी नहीं है जो उसके साथ में हो रहा है वो आपके साथ में भी होगा। मैं आपको जो इस वीडियो में बता रही हूँ, मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो गलतियाँ मैंने की है, एंड जो गलतियाँ मतलब है जो नहीं करनी चाहिए हमको प्रेगनेंसी में, मैं आपको इस वीडियो में वो बता रही हूँ।
एंड मैं अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी तो वो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें कोई भी ऐसे गलत मैं आपको ये नहीं एडवाइस करूँगी कि आप भी ऐसा करो। मेरी प्रेगनेंसी में जो 8वीं गलती मैंने की थी वो थी अवॉइडिंग डेंटल चेकअप। जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कहाँ ज़रूरत है अभी डेंटल चेकअप की, और मैं नहीं करवा रही थी। बट आपको ऐसा नहीं करना है। रेगुलरली जो आपका टाइम है डेंटल चेकअप का, वो आपको टाइम टू टाइम डेंटल चेकअप करवाना है। 9th मिस्टेक जो मैंने की थी और वो आपको नहीं करनी है, वो है फॉरगेटिंग टू कैप्चर मोमेंट्स। ये आपको नहीं करनी है गलती कि आप अपनी स्पेशल मोमेंट्स को भूल जाए कैप्चर करना, या फिर आप अवॉइड कर दें। आप सोचें नहीं मुझे तो पोस्ट नहीं करना है तो मैं क्यों कैप्चर करूँ कोई भी मोमेंट। आप अपनी प्रेगनेंसी की एक एक स्वीट मोमेंट, आप एक एक चीज़ें कैप्चर करके रखो। आप उसको अपनी फ़ोन में ही रखो चाहे, लेकिन आपको कैप्चर करके एक एल्बम रखना ही चाहिए। 10th मिस्टेक जो मैंने की थी और वो होती है इग्नोरिंग योर बैक पेन एंड पोस्चर। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा लगता है कि आप तो प्रेग्नेंट है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब तरीके से बैठ सकते हैं, आप जो चाहे वो खा सकते हैं सब कुछ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप चाहे प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बैठ रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, या फिर आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। आपकी बेबी को उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसमें अंदर उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा, और हो सकता है कि आपकी डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम आए, वो एक उसका भी रीज़न हो सकता है। तो आप अपना पोस्चर जो है आपका जो पोस्चर है बैठने का, आप उसको ध्यान रखिए कि आपको किस पोस्चर में बैठना है। आपका बैक पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, डॉक्टर से उसका रीज़न, आपकी सोने की जो पोजीशन है वो कौन सी साइड की है, आप किस तरीके से अपना डे टाइम में आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आप स्ट्रेट बैठ रहे हैं या फिर आप आराम से बैठ रहे हैं, फिर आप पूरे इस तरीके से फैल के बैठे हुए हैं, आपकी कमर पूरी तरीके से बेंड है या क्या है, उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम की 10 मिस्टेक्स जो मैंने की थी और आपको नहीं करनी है। लेकिन यस, ये डॉक्टर को भी आप किसी डॉक्टर से भी आप इस बारे में सलाह लोगे तो वो भी आपको बोलेंगे ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जो मैंने की थी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।